चलिए, राम राम सभी भाइयों को। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट थर्ड करने वाले हैं और ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट थर्ड करने में सबसे पहले एक कॉमन फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा का अगर मैं होल स्क्वायर ओपन करता हूं तो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसिकेंट थीटा बनता है। अब साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद एक्चुअल में जो मेरे पास कंडीशन बनती है प्यारे भाइयों वो क्या बनती है कि सर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 बचता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में हमारे पास 2 बचता है। सिमिलरली अगर मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन आया ऐसा कि भाई साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सिकेंट थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, आप इसको ओपन करो तो जब आप साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा के होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 बनेगा, देन कोस स्क्वायर थीटा प्लस सिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बनेगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा आपके सामने। अब 2 ये रहा, 2 ये रहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। ये तो बेसिक मेथड हुआ इसको सॉल्व करने के लिए। जनरल मेथड में आएंगे, चलो हम डायरेक्ट मेथड पर कि थीटा के प्लेस पर अगर मैं 45 डिग्री पुट करता हूं तो प्यारे भाइयों साइन 45 होता है 1/√2, कोसिकेंट 45 होता है √2 का होल स्क्वायर, कॉस 45 होता है प्यारे बच्चों 1/√2 और सिकेंट 45 होता है भाई मेरे √2 का होल स्क्वायर, माइनस में 10 45 1 और कॉट 45 भी 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहां से √2 की इंटू √2 से कराता हूं तो 2 प्लस 1 3 और 3/√2 का होल स्क्वायर करूंगा तो 9/2 आएगा, यहां पर भी यही बनेगा 9/2 आएगा और ये कैंसिल। अब प्यारे भाइयों इसको आप सोल्व करके देखो, अब अगर हमारी बात आपके बात भेजे में बात घुसती है तो कुछ ठीक है। और ये -1 हो गया आपके पास माइनस का 2, 4.5 9 9 - 2 फिर भी हमारे पास आंसर कितना आया 7। यहां तक क्लियर सभी को। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। सिमिलरली अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो अब आप इसको सीधा सीधा अपने दिमाग में 10 की वैल्यू 45 डिग्री लेकर सॉल्व करें और आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं, एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा, बट जरूरी नहीं है हर सवाल में 45 डिग्री पुट हो जाएगा। ठीक है, जहां बताऊंगा उतने में रखना। अगर मैं इस सवाल में थीटा के प्लेस पर 45 डिग्री पुट करता भी हूं तो मुझे दिख रहा है 1/√2 √2 से एलसीएम लेने के बाद फाइनल वैल्यू ये बनती है कि सर 3/√2 का होल स्क्वायर, देन यहां पर भी 3/√2 का होल स्क्वायर और प्यारे भाइयों -1 + 1 का होल स्क्वायर बनता है। होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो 9/2 बनता है, होल स्क्वायर ओपन करूंगा 9/2 बनता है और माइनस में 4 बनता है। समझिए, तो यहां से आपके पास जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 9, माइनस में 4, आपको आंसर मिलता है 5। तो मेरे इस सवाल का जो सही जवाब आया वो आ गया 5। तो इसी पैटर्न पर कई बार ये क्वेश्चन बदल देता है। क्वेश्चन बदल कर मैं इस क्वेश्चन को यहां बदलने की कोशिश करता हूं। चलो मैं यहां बदलने की एक साजिश करता हूं। क्या करता हूं? एक साजिश करता हूं। साजिश ये है कि चलो मैं इस क्वेश्चन में कहता हूं कि ये इक्वल है। क्या है? इक्वल है। डन। और मैंने आपको यहां पर इसके साथ प्लस में k कर दिया, प्लस में k कर दिया और मैं आपसे कहता हूं फाइंड k। तो आप k का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन पूरा चेंज कर दिया मैंने कि साइन थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा माइनस सिकेंट थीटा का होल स्क्वायर बराबर है टेन थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर प्लस k। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आइए साथियों हल करने का प्रयास करते हैं। भाई इसमें हम थीटा के प्लेस पर जब वैल्यू लेकर आएंगे ना 45 डिग्री, तो यहां से 1/√2 माइनस में √2
और ये होल स्क्वायर है, इस पे ध्यान देना पूरा। कॉस 1 में √2 माइनस में √2 का होल स्क्वायर विच इक्वल टू 1 - 1 का होल स्क्वायर है और प्लस में k। हो गई बातचीत साहब। 2 -1 -1 -1/√2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 आएगा भैया, 1/2 आएगा, वहां 0 है, प्लस में k है। 98 जमा 98 होता है 1 रुपया। तो सर हमारे पास k का मान आ गया 1। तो k का मान कितना आया 1। चीजें समझ में आ रही है धीरे धीरे, बिल्कुल चीजें आराम से समझो, प्यार से समझो, बिल्कुल आराम से चीजें समझो, ठीक है। अब कई बच्चों के दिमाग में सवाल आया होगा कि सर बाकी तो ठीक है, आपने इसको ओपन करके भी बता दिया था तब भी आंसर आ गया था, एंगल 45 डिग्री ही क्यों दिया? तो पूरी बात को सुनो। एक्चुअली क्या होता है ना, जब ट्रिग्नोमेट्री में साइन कोस चलता है या टेन कोट भी चलता है या सिकेंड और कोसिकेंट भी चलता है, तब हम 0 डिग्री और 90 डिग्री नहीं ले सकते। कारण सुनो, क्योंकि कोस 0 1 होता है, कोस 0 1 होता है तो सिकेंड 0 भी 1 होता है, बट साइन 0 0 होता है तो कोसेक 0 इनफाइनाइट हो जाता है, तो 0 डिग्री पे इनफाइनाइट आएगा, 90 डिग्री पर भी इनफाइनाइट आएगा। इसीलिए सबसे सुटेबल वैल्यू क्या पे रहती है 45 डिग्री, ठीक है। चलिए अब जैसे अगला क्वेश्चन है, अब यहां से आइएगा, अब ये क्या चीजें हैं वो आपको मैं यहां समझाने वाला हूं। अब आपके दिमाग में सर ये फॉर्मूले, अब यहां से आपके माइंड में, मस्तिष्क में कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो सर मैंने लिखवाया भी था पहले, तो अब दोबारा एक बार बता देता हूं प्यारे भाइयों। कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है। और सर कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं, और ये भी है माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो मेरे लाडलो बड़े ध्यान से देखो, ब्रैकेट ओपन कर दूंगा ना तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को यहां रखा और साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस माइनस प्लस, तो यहां से ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1 हुआ। तो कोस 2 थीटा के दो फॉर्मूले बने, पहला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा तो होता ही है, उसके साथ साथ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये याद रखना है। उसी पर है भाई साहब, ये कहता है कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा की वैल्यू x है। सॉल्यूशन पे एक बार ही बताऊंगा फिर समझ जाना। सर इसको हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले करेक्शन पर लेके चले जाते हैं, और इक्वल में x है, डन। अब मैं जानता हूं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो भाइयों cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, x ही होगी। तो यहां से अब फटाफट अगले इकट्ठे कई सारे सवालों के जवाब देना मैं सिखाऊंगा आपको। तो यहां से इसका मान x हो गया, ठीक है, हो गया। अब पूरी बात को सुनो, इसी क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर आपसे पूछता कि भाई 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बताओ, तो यार ये भी तो x ही रहता, फिर बिल्कुल रहता। इसी क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछता कि भाइयों 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बताओ, तब भी तो आपका आंसर x ही रहता। कारण सुनो ना यार, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये सब तीनों के तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तीनों के तीनों क्या होते हैं भाइयों, इक्वल होते हैं। हाँ, अगर एग्जामिनर आपके सामने थोड़ा सा बदलाव करता और एक में स्टार डालकर अगर ये वो पूछता आपसे कि भाई 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 बताओ क्या होगा, या वो आपसे पूछता 1 माइनस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा,
तो मेरे प्यारे भाइयों, अब आपके सवालों के जवाब में माइनस एक्स आ जाता। अब आपके सवालों के जवाब में क्या आ जाता? माइनस एक्स आ जाता। क्या आ जाता भाइयों? माइनस एक्स आ जाता। तो चलिए जनाब, तो यहां से अब देखो, एक साथ आप टक देसी आंसर देना शुरू करना ईमानदारी से। मैंने पूरा सिखा दिया कि जो cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा अगर 5 होता है तो ये भी तय है कि सर फिर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी क्या होती है? 5, और यही cos 2 थीटा के बराबर होता है। इसीलिए इस सवाल का जवाब 5 आ गया। आगे 7 है, पूछता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यस, डेफिनेटली द आंसर इज व्हाट? 7, इसी के बराबर होता है, अभी पढ़कर आए हैं। नेक्स्ट पूछता है 1 माइनस में 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहां पर बच्चा जल्दबाजी में गलती कर जाता है, वो फटाफट आंसर देता है 9, क्योंकि उसकी तो हैबिट होती है, उसकी आदत होती है। परंतु नहीं, इस फॉर्मूले से ये बनता है। वैसे देखो ये चीजें टिप्स पे याद हो जानी चाहिए, अब धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। सर यहां से जो फॉर्मूला बनता है वो तो ये बनता है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 9 होगा। बट अगर वो 1 माइनस में 2 cos स्क्वायर थीटा की बात कर रहा है तो माइनस 9 होगा। तो द राइट आंसर इज व्हाट? माइनस 9। चलिए, अब यहां से 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 पूछ रहा है तो माइनस एक्स होगा। 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा पूछ रहा है तो 19 ही होगा। डन। अब यहां से सुनो, कहता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर एक्स है। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? एक्स के बराबर ही होगा। ये भी क्या होगा? एक्स के बराबर ही होगा। तो मेरे पास जितने सवाल बनते हैं ना, हमने हर तरीके के सवाल को एक साथ संजो के पीडीएफ बनाई है, ताकि आप लोगों को कुछ इधर उधर भटक कर ना ढूंढना पड़े। अब यहां पर आते हैं इस फॉर्मूले की ओर। नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं। सभी लोग जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा के, जहां से सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 मिलती है। पहला कनेक्शन। दूसरी बात, सर a प्लस बी a माइनस बी होता है, a प्लस बी a माइनस बी होता है, जो कि 1 के इक्वल ही होता है। दो चीजों का मल्टीपल अगर 1 है, और मैं आपसे कहूं अगर इसकी वैल्यू a है तो इसकी वैल्यू 1/a होगी, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई होने के बाद ही ये 1 के इक्वल होगा। ये अपने जहन में, अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा। सिमिलरली सर, बच्चों 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। तो यहां से पहला फॉर्मूला कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। और भाइयों यहीं से ये भी तय है कि कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू अगर x होगी तो कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा क्या हो जाता है? लाड लो 1/x। कारण इन दोनों की गुना कराओ, a प्लस बी a माइनस बी इज वॉट? a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और x इंटू 1/x की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यहां तक क्लियर है साथियों? यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, तो क्वेश्चन आते हैं पहला। कहता है सेकेंड रेज टू पावर 4 थीटा, यस, इंटू में 10 रेज टू पावर 4 थीटा इक्वल टू x है। वैल्यू ऑफ साइन सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। सॉल्यूशन, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, a माइनस बी बराबर x होता है। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो सर सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा हमारे पास x ही आया।
अच्छा, इसमें एक और चीज भी पूछा जा सकता था। अब जानते हैं ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा के। तो वो सेकेंड स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखकर, तो 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, तो आपसे वो x भी मान सकती थी। वो आपसे ये भी पूछ सकता था और वो आपसे ये भी पूछ सकता था। तो आपका जो आंसर है वो x है। डन, यहां तक क्लियर है? अच्छे से समझो चीजों को। सेकेंड की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा बराबर x है। अनफॉर्चुनेटली द सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया गलती से, कोई बात नहीं। यहां हाँ, अब आ गया ना, पूछ लिया ना 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल पूछ सकता है। डन। तो प्यारे भाइयों ये 5 है, तो फिर ये भी कितना हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। ये 5 है तो फिर ये भी क्या होगा? 5 होगा। हाँ जी। तो अगर अब देखो इधर आओ, पहले इस क्वेश्चन को एक बार पलटो। अब यार एक बात बताओ, ये x है तो ये भी x आया, तो भाई अब रिवर्स भी तो हो सकता था कि अगर ये x दिया हुआ है तो ऑब्वियसली बात है फिर ये भी x ही होगा। ठीक है, तो सेवन है तो फिर ये भी 7 ही होगा। तो राइट आंसर इज व्हाट? 7। ये मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आप गलती ना करो। अब जब हम इसका दिमाग में आंसर सोचते हैं, पैटर्न को पूरा दिमाग में फुल कोशिश करते हैं, हाँ सर 7 होगा, इसको मैं x में अगर डाल दूं, थोड़ा सा प्रिंटिंग में कोई दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, इसको x है। तो बच्चा इसका आंसर x देता है और खुश हो जाता है। नहीं, दिमाग लगा, पूछा क्या है वो देख। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अबे ये तो खुद ही 1 होता है, ये तो आइडेंटिटी पूछ ली, ये तो 1 होता ही है। और अगर इसी में वो पूछता कि आपसे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बताइएगा सर, तो आपका जवाब होता माइनस का 1, तो आपका जवाब होता माइनस का 1। ये ध्यान रखना। हाँ जी, x, यस, सेम है 5, कोई इशू नहीं है। अनफॉर्चुनेटली से क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ जी, आओ पढ़ो, बेसिक चीजें हैं सारी, काम आएंगे। अभी बड़े बड़े सवाल कराऊंगा जब। कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा, आपको 7 दिया हुआ है, तो कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज व्हाट? 1/7। ये मैं आपको इसी फॉर्मूले में यहां पढ़ाकर आया था, तो आप लोगों के टिप्स पे वो चीजें होनी चाहिए थी। ठीक है दोस्त, अगला कहता है सिकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5 है, तो सिकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज व्हाट? 1/5। सिकेंट थीटा माइनस टेन थीटा x है, तो सिकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज व्हाट? 1/x। अब यहां से कहता है सिकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू x है, और आपको वैल्यू बतानी है सिकेंट थीटा की। आपको वैल्यू बतानी है किसकी प्यारे भाइयों? सिकेंट थीटा की। लाड लोग कैसे देंगे आंसर? सॉल्यूशन पे। बहुत प्यारी चीज, अब मजा आएगा पढ़ने में। सिकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू x है। मैं इतना तो जानता ही हूं कि सर सिकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होता है 1/x। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, तो ये कैंसिल, सिकेंट थीटा प्लस में सिकेंट थीटा हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ सिकेंट थीटा, और इन दोनों को अगर जोड़ दूंगा तो वी गॉट x का स्क्वायर प्लस 1/x, एलसीएम हो जाएगा। अब खुद बताओ, आपके सामने सिकेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई? x का स्क्वायर प्लस 1/2x। अब एक्चुअल में निकालना तो यही था, है ना, निकालना तो यही था, तो आंसर तो दे दिया। कुछ याद आया? अगर मैं इसको एक राइट ट्रायंगल पर लेकर जाऊं, अगर मैं इसको एक राइट ट्रायंगल पर लेकर जाऊं, तो सिकेंट थीटा क्या होता है? कोस का अपोजिट। तो सर ये है x का स्क्वायर प्लस 1/2x।
मेरे प्यारे बच्चों कुछ याद आया? मैंने एक ट्रिपलेट बताया था, 2m, m का स्क्वायर -1 देन m का स्क्वायर प्लस ना आपको। हाँ यार सर याद आ गया। तो इसका मतलब ये तो सर सीधा है x स्क्वायर -1 और ये 90। अब एक राइट ट्रायंगल की सारी डायमेंशंस पता है तो आपसे वो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू पूछ सकता है। साइन पूछ सकता है, कोस पूछ सकता है, टेन पूछ सकता है, सिकेंड पूछ सकता है, कोसिकेंड पूछ सकता है, कोटेंजेंट पूछ सकता है, टेंजेंट पूछ सकता है। आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, A to Z आप लोग निकाल सकते हो। कहता है सिकेंड थीटा प्लस टेन थीटा एक्स है, टेन थीटा। अब हमारे दिमाग में बैठ गई है सॉल्यूशन के तरफ कि सर प्लस वाली वैल्यू अगर एक्स है तो ये तय है सिकेंड थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1/x हो। और मैं यहां से दोनों को ऐड कर दूं तो जो सिकेंड थीटा आता है ना वो x का स्क्वायर प्लस 1/2x आता है। बिल्कुल आता है सर। चुपचाप छप्पर में पाइथागोरस लगाओ। ये x का स्क्वायर प्लस 1 है और ये 2x है। ये x का स्क्वायर -1 आ जाएगा। टेन थीटा चाहिए तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। आंसर आपके सामने है, x स्क्वायर -1 डिवाइड बाय 2x। पंगे लेने की जरूरत है ही नहीं। अगला साइन थीटा प्लस टेन थीटा, ए दे दिया, साइन थीटा की वैल्यू पूछा है। तो यार ये भी देखो मैं बार बार लिख रहा हूं, मंद बुद्धि बालक हो ताकि उसे भी समझ में आ जाए कि सर ये 1/, है। दोनों को ऐड करते हैं तो सिकेंड थीटा वैल्यू आ जाती है। ये दोनों भी जुड़कर 2 से भाग होगा तो यही आ रही है वैल्यू। बनाकर बार बार तो यही बनेगी भाई। तो इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में चीजें घुस जाएं यार। ठीक है, डन हो गया। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। आपके सामने आंसर a स्क्वायर -1/में a स्क्वायर प्लस 1। इससे ज्यादा अच्छा क्या पढ़ाऊंगा बताओ। एक एक चीज अपने हाथों से प्रैक्टिस करा रहा हूं। क्वेश्चन होमवर्क में है, करके दे देना। नहीं हो रहा तो भी बता देता हूं। सॉल्यूशन पे अब यहां से इतना तो समझ आ गया कि सर ये 1 5 है तो माइनस वाली 1/5 होगी। तो सिकेंड थीटा की वैल्यू डायरेक्ट ही पल्ले पड़ गई। दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग कर दो। 25 और 1 26, 26/10, 13/5। मजा तो यही आता है। पाइथागोरस तो हमें पता ही है सर, 5 12 13 होता है। ये 13, ये 5, ये 12। कोसेकेंड थीटा 13/12। डी आंसर। इतनी प्रैक्टिस दबा के रखो, इतनी प्रैक्टिस अपने जहन में रखो ताकि आप लोग इन सवालों को हल कर पाओ अच्छे से। जैसे ये आ गया कोसेकेंड थीटा कॉट थीटा। ठीक है, मैं जानता हूं कि सर कोसेकेंड थीटा माइनस में कॉट थीटा की वैल्यू 1/7 होंगे। अगर मैं कोसेकेंड थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं तो वही बात सर इन दोनों को ऐड कर दो, 2 से भाग कर दो। 49 और 1 50, 50/14 कैंसिल करते हैं। 25/7 तो 7 24 25 पाइथागोरस। कोसेकेंट है तो 25, ये 7, ये 24 ये। अब वो कोई भी कुछ भी वैल्यू मांग ले, क्या आप निकाल नहीं पाओगे क्या? कोसेकेंट की जगह जो उसका दिल करे वो मांग ले, अब आप फटाक देसी निकाल दोगे। तो भैया ये क्वेश्चन होमवर्क में, नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में। ठीक है दोस्त, यहां तक आ गया। अब हम इसकी बात करते हैं, जरा समझते हैं। 2 तरीके से करा सकता हूं। एक बहुत लेंदी तरीका है, बेसिक फॉर्मूले वाली तरीके वाली बातचीत है। वो क्या कि सर फॉर्मूला बचपन से पढ़ा है, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 और √√ से आई। तो सीकेंड थीटा दे रखा है, जब यहां पुट करोगे और जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करोगे ना प्यारे भाइयों, तो आपको ये एक्चुअल में ओपन होकर ये मिल जाता है, x - 1/4x आपको मिल जाता है। अब इसकी एक छोटी सी ट्रिक की डिस्कशन कर लेते हैं। ट्रिक होती है दोस्त कि अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो मेरे पास सीकेंड थीटा 1 + 1/4
मतलब 5/4 बनता है। 5/4 बनता है तो साथियों एक राइट ट्रायंगल डेवलप होता है। ये 5, ये 4, तो ये 3। हमें चाहिए था tan थीटा, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरी वैल्यू आ रही है 3/4। पूरी की पूरी तीनों वैल्यूज में से ऐसी कौन सी ऑप्शन है जहां x की वैल्यू 1 पुट करने पर 3/4 आ जाए? तो बी ऑप्शन। x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, 1 माइनस 1/4 होता है, 3/4। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो हमारा सवाल का सही जवाब हो गया बी। नेक्स्ट, सिकेंड थीटा a प्लस 1/4a दे रखा है, हमें चाहिए सिकेंड थीटा प्लस tan थीटा। वही बात, a की वैल्यू 1 रख लेते हैं। अब इजी है ना भाई, सीधा कर लेते हैं ना। तो सिकेंड थीटा 5/4 आता है, ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 है। हमें चाहिए सिकेंड थीटा 5/4, tan थीटा प्यारे बच्चों 3/4, एलसीएम 4, 5 + 3 8, वी गॉट 2। तो चारों ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी ऑप्शन है जहां ए की वैल्यू 1 रखने पर 2 आंसर आ रहा है? और वो है बी ऑप्शन। तो इस तरह से भी हम अपने सवाल को हल कर सकते हैं। रेदर देन फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई करोगे तब भी आपके सामने आपका आंसर आ ही जाएगा। आगे की बात करते हैं। चलो, सेम क्वेश्चन, सिमिलैरिटी है यहां पर भी वही। x की वैल्यू 1 रख दो। ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, पूरी की पूरी पीडीएफ ही इस कंसर्न से बनी है ताकि आपको इस तरह के सवालों के लिए इधर उधर की किताबों में भटकना ना पड़े। एक साथ आप पूरा बेसिक ट्रिगो तो पढ़ ही लें कम से कम, फिर बाद में पढ़ाएंगे आराम से। और ये आ गया, कोसिकेंट होता है क्या है? हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। कोट थीटा चाहिए, 3/4 हो जाएगा। तो जो कोट थीटा की वैल्यू हमें यहां से चाहिए वो होगा 3/4। तो प्यारे भाइयों खुद ही बताओ यार, x की वैल्यू 1 होकर यहां 3/4 बन रहा है नहीं बन रहा? तो यही आंसर है। क्वेश्चन के साथ पंगे बिल्कुल नहीं लेने, इज्जत देनी है, इज्जत के साथ पढ़ना है। तो ये भी आप समझ गए। सर ये भी सॉल्व करेंगे तो 2a आएगा। चलिए सबका, तो अब हम बात करते हैं इन क्वेश्चंस की। पहले इनकी पे बात करते हैं फिर आगे आते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं सर। यहां पर ना 2-3 तरीके के सवाल बनते हैं। उन 2-3 तरीकों को आपको दिमाग में ध्यान रखना है। मैं यहां बताना भी चाहूंगा, देखो आप याद रखना है आपको कि आप जब साइन और कोस को देखते हैं ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। आपका ध्यान जो जाना चाहिए ना, आपका ध्यान जाना चाहिए इस वैल्यू पर। यह है प्लस, कि इनके बीच में प्लस होता है, वरना सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है और कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। आपको क्या ध्यान देना है? आपको ध्यान ये देना है कि इन दोनों के बीच में प्लस आता है और जब सीकेंट और tan या कोसेकेंट और कोट होता है ना, तब बीच में माइनस आता है। तो आपको फोकस किस पे रखना है? प्लस पे और माइनस पे, प्लस पे और माइनस पे, प्लस पे और माइनस पे, प्लस पे और माइनस पे। जब भी ऐसा सवाल आए कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर m है, a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर n है, और वी हैव टू फाइंड m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो कैसे आंसर दें? पूरा एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, उसके बिहाफ पर ये कई सारे सवाल है जो सीधे सीधे हो जाएंगे। तो सर दोनों इक्वेशंस पे दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, और इक्वल में आ गया m का स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन को निकालते हैं बेटा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab
साइन थीटा कॉस थीटा बराबर आया n का स्क्वायर। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये दोनों कट रहे हैं, यस। ए स्क्वायर कॉमन लूंगा, ध्यान से देख, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। हियर m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर बचता है। तो हमारे पास क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के। तो हमारे सवाल का जवाब आया। अब इसी पैटर्न पर इस तरह के ये सारे सवाल होंगे। अगला, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा बराबर ए, एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा बराबर बी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ऐसा सवाल इसमें भी बचता है कि भाई ये दे दिया, अब ये निकालो। तो सर जो निकालना है ना उसको एक्स मान लो, उसको क्या मान लो, एक्स मान लो, बस। तो जो यहां 3, तो प्रॉपर्टी वही 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। 16 9 25, 5 25 से 25 कैंसिल, एक्स की वैल्यू 0। तो मेरे सवाल का सही जवाब 0। सेम एक्स ले लेंगे, सेम प्रॉपर्टी, 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर, अगेन x की वैल्यू 0, मेरा आंसर भी 0। अभी बेसिक्स चलेगा भाई, ध्यान रखना। अभी जब तक ये 150 सवाल है आराम, ऑलमोस्ट ये 150 सवाल होने के बाद हम लोग इस पैटर्न पे आ जाएंगे। ये हो गया, ये सरफेस बना दिया कि अब हमने अपनी जो नींव है ना वो मजबूत कर दी, जिसपे हम उछल सकते हैं, कूद सकते हैं, फिर हम सीढ़ियां चढ़ेंगे आराम से। ठीक है, अगला, इसको भी x मान लो। क्या जा रहा है, घर से जा रहा है कुछ, x x होता है, याद रखना लाइफ में, ये रहा। तो एक्स स्क्वायर को आप यहां रखेंगे तो आपके सामने ए स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर आएगा और माइनस में सी स्क्वायर आएगा। आपको पता, जब यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां रूट लगेगा और रूट के बाहर प्लस माइनस लगेगा, तो स्क्वायर हटा दिया। तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो ये आ गई साहब, बी ऑप्शन। मेरे सवाल का सही जवाब आया ऑप्शन बी। मेरे सवाल का सही जवाब आया ऑप्शन बी। अगला भी उसी तरीके का सवाल है कि सर इसको बी मान, इसको कुछ भी मान लेते हैं, बी मान लिया हमने, इसकी वैल्यू तो देनी है। तो ये तो वही तो आ रहा है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो बी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और अंडर द रूट। परंतु यहां तो ऑप्शन में है ही नहीं। जब नहीं है तो आंसर नन ऑफ दीज रहेगा। नहीं है तो आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ दीज रहेगा साहब। क्वेश्चन भाई साहब दे दिए, कहता इससे पूछ के, इससे बताओ, ज्यादा दिमाग दौड़ाना नहीं है साहब, सब गलती हो गई, देना कुछ था, दे कुछ और दिया। हाँ। 8 कोस थीटा 6 साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, ये पूछा जाएगा बेटा। तो प्रॉपर्टी तो वही लगनी है। सवाल मजेदार है। 8 का स्क्वायर होगा प्लस में 6 का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होगा प्लस में x का स्क्वायर मान लेंगे, 100 आएगा, 49 माइनस करेंगे x का स्क्वायर। तो प्यारे भाइयों यहां 51 आ गया, स्क्वायर हटाते ही +1 माइनस, और सवाल का सही जवाब सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। पढ़ो, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और अगर ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना घर बैठ के पढ़ने की, ये तय है कि इस अपॉर्चुनिटी में बहुत कम बच्चे सीरियस होते हैं।
अपने शब्दों का पक्का होना, अपने वर्ड्स पर अडिग रहना, ये बहुत कम लोगों में है। और हजारों नहीं लाखों बच्चे सपना देखते हैं एक अच्छा अफसर बनने का, पर उसमें से कुछ ही बच्चों का अफसर बनने का सपना पूरा होता है, क्योंकि वो कुछ बच्चे डिजर्व करते हैं अफसर बनने के लिए, क्योंकि वो उन्होंने त्याग किया होता है, उन्होंने हर चीज त्यागी होती है, उन्होंने सेक्रीफाइस किया होता है, वो अपने टीचर के द्वारा बोली गई हर एक बात को अहमियत देते हैं, टीचर के द्वारा बोली गई हर एक लाइन उनके द्वारा एक लक्ष्मण रेखा होती है कि जिसे वो पार नहीं करना चाहिए, वो उस दायरे में रहें, उनकी कई और बात को माने, और 6 महीने में सिलेक्शन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सिर्फ उन्हीं बच्चों का नहीं होता सिलेक्शन भाई जो अपनी दीन दुनिया में खोए होते हैं, अपनी ही दुनिया में मस्त होते हैं और अपनी ही प्लानिंग करते रहते हैं। आइए साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके पेपर्स में आया हुआ है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा एक्स है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू बताइए। तो अभी भी रिसेंटली पेपर जो चल रहे हैं उनमें आया था, इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वही है, दोनों तरफ स्क्वायर करके जब आप इसको ऐड करोगे ना, तो 1 का स्क्वायर 1 इक्वल में x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर ही बनेगा। तो जो a की वैल्यू आएगी ना प्यारे भैया, हाँ रे पप्पू, वैल्यू यही रहेगी रे। अगला साइन थीटा प्लस कोस थीटा है 7/5, वी नीड टू फाइंड कोस थीटा माइनस साइन थीटा। आप इसको चाहो तो आप इसको पाइथागोरस वाले मेथड से कर दो, और चाहो तो आप इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर कर ऐड कर दो, उससे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बता देता हूं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका मतलब आप ऐसे भी ले लो कि सर ये होता है परपेंडिकुलर, और ये बेस होता है, और ये हाइपोटेनस होता है, हाँ सर, और ये 7/5। प्रॉब्लम ये है कि भाई ये जो 7 है ये 5 है, तो ये 3 भी हो सकता है और ये 4 भी हो सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। हमें चाहिए कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, मतलब वही बात, हमें चाहिए बेस माइनस में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। भैया इसको लें तो 4 माइनस 3 1/5, भैया इनको लें तो 3 माइनस 4 मतलब -1/5। तो करेक्ट आंसर जब आप देने जाओगे तो क्या दोगे, +-1/5। ठीक है, डन। दूसरा वही जो मेथड फॉलो करते आ रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करो और फिर उससे सेटअप कर दो, उससे भी आपका आंसर आ ही जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और यहां से 49/25 उसको x मान लेंगे तो x का स्क्वायर। सॉल्व करोगे x की वैल्यू पे पहुंच जाओगे। सेम हर क्वेश्चन को डाल दिया मैंने, जितने तरीके से फॉर्म करे हैं ना आज तक के पेपरों में, हर फॉर्म को मैंने आप लोगों के साथ डाल दिया। इसको भी आप कुछ भी मान लीजिए, k मान लीजिए, बस वही चीज है। ये टेंशन नहीं लेने का। ये देखिएगा x/a, और यहां से x/a कॉमन आएगा, तो साइन के थीटा कोस के थीटा 1 हो जा रहा है, तो x² अपॉन में a² होगा, फिर y² अपॉन में b² होगा, और ये 1 इधर आकर -1 होगा, अंडर द रूट लगेगा, और ये +-1 होगा। साहब आंसर बी आएगा, समझो। चलो सेम क्वेश्चन होमवर्क में करिएगा। ये भी है तो वही चीज, वही है, बिल्कुल वही सेम चीज है। आओ करते हैं उसी मेथड से, दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ देंगे, इसको x मान लिया, तो यहां से 1 + 1, जब मैं उसका स्क्वायर करूंगा ना तो ये आएगा 2 cos² थीटा प्लस में x का स्क्वायर। x की वैल्यू प्लस माइनस इधर ले आऊंगा तो 2 कॉमन आएगा प्यारे भाइयों, और 1 माइनस में cos² थीटा आएगा, +-2 sin² थीटा होता है, √2 sin थीटा, +-√2 sin थीटा। तो मेरे सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी है।
डन भैया। तो अब ऐसे क्वेश्चन में साइन और कोस में अगर यहाँ साइन होगा ना तो वही सोचो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस बदल जाएगा, बस साइन होगा तो कोस दे देंगे, कोस होगा तो साइन दे देंगे आंसर। अब यहां से एक नया पैटर्न शुरू होता है, ये भी आइए देखिएगा। सभी लोग जानते हैं इस फॉर्मूले को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है और ये इसी ट्रायंगल पर चलता है। भाई थीटा यहां ले लेते हैं, ये परपेंडिकुलर भैया 90 डिग्री और ये बेस और ये हाइपोटेनस, समझो चीजों को, ठीक है, यहां तक आया। भाई अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इनटू में साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को कोस थीटा इनटू में कोस थीटा बराबर 1 लिख सकता हूं? यस सर लिख सकते। तो क्या साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इनटू में साइन थीटा होगा? होगा। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस इनटू में कोस थीटा होगा? होगा, बराबर 1। तो परपेंडिकुलर साइन थीटा बेस कोस थीटा और हाइपोटेनस को मान, ये एक बहुत प्यारा कनेक्शन है। बस पाइथागोरस ट्रिपलेट का बनना जरूरी है, बस पाइथागोरस ट्रिपलेट का बनना जरूरी है। जैसे इधर आ जाओ, तो साइन के साथ परपेंडिकुलर, कोस के साथ बेस, सामने हाइपोटेनस रहेगा। आ जाओ, हो गई बात। 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है चुपचाप। 3 4 5 ये थीटा है, क्या चाहिए? tan थीटा, 3/4 विल बी द राइट आंसर। अगला 12 5 13 पाइथागोरस होती है सर, हम जानते हैं। 12 परपेंडिकुलर, 5 बेस, 13 ये बैठा थीटा, निकाल दिया भाई, क्या दिक्कत है? cot थीटा 5/12 विल बी द राइट आंसर। मौज हो गई, इसको रोकेंगे अब यहां है। आइए क्वेश्चन लिखते हैं, जरा बताइएगा। हाँ, तू ख्वाबों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुझसे पुराना गजब हो गया। ला 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 ला। 7 24 25 पाइथागोरस ट्रिपलेट है, बिल्कुल है, पढ़ा है हमने, देखा है। हाँ सर, ये 7 है, ये 24 है और ये 25 है। क्या चाहिए रे? साइन थीटा और क्या मांगे है भाई? कोस भी मांगे हैं, ठीक है। अच्छा जोड़े तो जोड़ दीजिएगा ना, 31/25, ठीक है। इसी में अगर वो मांग लेता है आपसे कि भैया 60 साइन थीटा प्लस 11 कोस थीटा बराबर 61 है रे, और भैया आंसर देना है हमें सीकेंड थीटा का, और आंसर देना है हमें सीकेंड थीटा का, और आंसर देना है हमें सीकेंड थीटा का। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो साइन पे 60 आ गया, 11 आ गया, 61 आ गया, थीटा आ गया और 90 डिग्री आ गया, बस। तो सीकेंड थीटा क्या होता है बेटे? कोस का अपोजिट होता है। तो आंसर आ जाएगा 61/11। डन। तो हो गया ना आसान सा क्वेश्चन। अब आपको याद आया कुछ? हाँ सर, आपने बताया था ये भी एक ट्रिपलेट ही होता है। देखा, जो पढ़ाया वो सामने जरूर आता है और किसी ना किसी फेज में आ जाता है, और बच्चा ऐसे सवालों को देख के डर जाता है। बस पाइथागोरस होती है, बिल्कुल होती है, हम लोग पहले ट्रिपलेट में पढ़कर आए, ये ट्रिपलेट ही होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
कुछ गड़बड़ हो गया। यस, ला 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 ला। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था। एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे, फिर कयामत हुई, उनके ये दास्तां रुल गए, हम कहाँ, हम भी हैरान रहे। चलिए भाइयों, देखो बात वही है ना। यस, बोले क्लियर हुआ कि 2m साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 कोस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये वही कनेक्शन बनता है। हाँ सर, ये पाइथागोरस है अगर, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा, तो इसीलिए ये फॉर्मेट भी बनता है। और हमें ये पता है और हमने एक गलती कर दी है, ये एक्चुअल में ए ही आएगा, एम नहीं आएगा, यहां ए आएगा। तो टेन थीटा का जब आप आंसर देंगे तो मेरे प्यारे भाइयों, जो इसका आंसर आएगा वो होगा 2a अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 1। 2a अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 1 इज द राइट आंसर। इसको अभी रोकेंगे, पहले एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, और ये बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। इस सवाल में बस एक छोटी सी जो मिस्टेक है उसको पहले ठीक कर देता हूं। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, पढ़िए। क्या कहता है कि भाई 10 इंटू में साइन रेस टू पावर 4 थीटा प्लस 15 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6 है। देन फाइंड 27 कोसिकेंट रेस टू पावर 6 थीटा प्लस में 8 सिकेंट रेस टू पावर 6 थीटा। आपको ये निकालना है, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन दे दिया, बिल्कुल डिफरेंट, बट आप अगर इसको समझने की कोशिश करोगे ना, बड़ा आसान पड़ जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले यहां समझाना चाहता हूं। आप लोग सिर्फ मुझे ये बताओ कि अगर मैं साइन थीटा के साथ मल्टीपल में कोसिकेंट थीटा लिखूंगा तो आपका आंसर 1 आता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोसिकेंट थीटा लिख दूंगा तो आपका आंसर आएगा, सर साइन थीटा बच जाएगा इधर से। अगर मैं साइन रेस टू पावर 4 थीटा और इंटू में भाइयों कोसिकेंट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में कर दूंगा तो आपको साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं यहां पर कोस रेस टू पावर 4 थीटा और इंटू में सीकेंट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहां पर ये कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। यस, बात तो वही है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो साइन रेस टू पावर 4 थीटा इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में कोस रेस टू पावर 4 थीटा इंटू में सीकेंट स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो हम इसको भी तो कंपेयर कर सकते हैं ना। हाँ यार सर, ये तो गजब ही चीज हो गई, कंपेयर कर सकते हैं। आ जाओ, जो दिया हुआ उससे कंपेयर करते हैं। 6 से डिवाइड कराएंगे, पहले तो 6 से डिवाइड कराएंगे, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो साइन रेस टू पावर 4 थीटा प्लस 6 से डिवाइड कराएंगे तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 4 ये भाई कोस की पावर 4 थीटा बराबर आ गया। अब उस 1 के साथ की बात करें अगर मैं, तो मैं ये जानता हूं
कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इनटू में साइन की पावर 4 थीटा सिकेंट स्क्वायर थीटा इनटू में कोस रेज टू पावर 4 थीटा की वैल्यू 1 होती है। मैं बिल्कुल जानता हूं इस चीज को। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं। तो ये आ गई वैल्यू के बराबर, आई या नहीं आई? यस सर आ गई। तो साइन की पावर 4 से कंपैरिजन, कोस की पावर 4 से कंपैरिजन हो गया। तो भाइयों, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा 5/3 और सिकेंट स्क्वायर थीटा 5/2 के बराबर आ गया। मैं अगर दोनों तरफ क्यूब कर दूं तो ये 6 हो जाएगी, और इस पे क्यूब करूंगा तो 125/27 हो जाएगी। अब इस पे 6 क्यों हुई? यहां देख, अगर मैं एक ही स्क्वायर पे क्यूब करूंगा ना तो ये मल्टीप्लाई होती है, 2 3 जा 6, ये मल्टीप्लाई होता है। अब आपको पता चल गई कोसिकेंट 6 थीटा बराबर है 125/27, और यहां भी क्यूब करूंगा तो भी ये 125/8 आ जाएगा। बिल्कुल बोझ हो गई यार, उठाओ पुट करो। 27 इंटू में 125 डिवाइड बाय 27 प्लस में 8 इंटू में 125 डिवाइड बाय 8। तो आपको दिखाई दिया 27 से 27 कटा, 8 से 8 कटा, 125 में 125 ऐड कर दिया, तो वी हैव द राइट आंसर इज व्हाट 250। और ये बहुत बार प्रीवियस ईयर सवालों में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब इतनी बार ये सवाल पूछा गया है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि कितनी बार ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ आ रहा होगा। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे।